यूपी की राजनीति हमेशा से ही बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऊपर से बात अगर पूर्वांचल की हो तो फिर क्या ही कहने। पूर्वांचल के कई बाहुबली तो ऐसे रहे हैं कि कभी जिनके बिना सरकार बनना भी संभव नहीं होता था। यहाँ के बाहुबली नेताओं ने हमेशा से ही उत्तर प्रदेश की सियासत को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। लेकिन आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इन चर्चित बाहुबली नेताओं की अगली पीढ़ी क्या कर रही है, यानी क्या उनकी आगे आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों की विरासत को सहेजने के लिए राजनीति में उतर रही है या फिर कुछ और कर रही है। आइए सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से जानें। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और गोंडा के कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। देवीपाटन मंडल के सबसे बड़े नेताओं में शुमार बृजभूषण शरण सिंह के दो बेटे हैं और दोनों ही बेटे अब सियासत में पूरी तरह से सक्रिय हैं। बात करें बड़े बेटे प्रतीक भूषण की तो वो गोंडा की सदर सीट से लगातार दूसरी बार भाजपा के विधायक हैं, जबकि छोटे बेटे करण भूषण ने साल 2024 में पहली बार अपने पिता की परंपरागत सीट से चुनाव लड़ा। करण भूषण को जनता ने खूब प्यार दिया और वो बड़े अंतर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। करण भूषण वर्तमान में कैसरगंज सीट से बीजेपी की लोकसभा के सांसद हैं। इस सीट से उनकी मां केतकी सिंह भी जीतकर लोकसभा पहुंच चुकी हैं। यूपी के प्रभावशाली नेताओं की बात हो और राजा भैया का नाम ना आए तो चर्चा कैसे पूरी हो सकती। प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से लगातार 7 बार से विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का राजनीतिक करियर काफी स्वर्णिम रहा है। साल 1993 में वे निर्दलीय चुनाव लड़े और तब से लगातार अजेय हैं। कई सरकारों में वो मंत्री भी रहे। हालांकि साल 2018 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बना ली और अब वो इसी के बैनर तले आगे की राजनीति कर रहे हैं। अब बात करते हैं राजा भैया के बेटों की। आपको बता दें कि राजा भैया के 2 जुड़वा बेटे हैं, जिनका नाम शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह है। ये दोनों ही बेटे इस समय कुंडा की सियासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजा भैया के दोनों बेटों ब्रिजराज और शिवराज की पढ़ाई ग्वालियर के मशहूर सिंधिया स्कूल से हुई है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज मुंबई से पूरी हुई। हाल ही में दोनों ने अपने पिता राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को ज्वाइन किया है और अब लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निपटारा कराते हुए जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अपने पिता और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वो अभी राजनीति का ककहरा सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही दोनों बेटे पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए चुनावी समर में बिगुल फूंक सकते हैं। अब बात करते हैं उस बाहुबली की जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबल की एंट्री हुई। नाम है हरिशंकर तिवारी। आपको बता दें कि बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी जेल के अंदर से चुनाव जीतने वाले यूपी के पहले नेता थे। सियासत का अपराधीकरण करने वाले हरिशंकर तिवारी एक समय हर पार्टी की डिमांड बन गए थे। कहते हैं 90 के दशक में यूपी की राजनीति इनके घर के खाते से तय होती थी। चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके दोनों बेटों ने उनकी विरासत संभालकर आगे बढ़ाई है। उनके बड़े बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने बीजेपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सबसे पहले बलरामपुर लोकसभा से 1999 में इन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उनकी हार हुई। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। साल 2007 में वो बसपा के टिकट से खलीलाबाद से उपचुनाव लड़े, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की और फिर 2009 के चुनाव में जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे। लेकिन 2014, 19 और 2024 के चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2007 में की, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। वह गोरखपुर लोकसभा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा के टिकट पर 2017 में विनय शंकर तिवारी पहली बार चिल्लूपार सीट से विधायक बने। उन्होंने भाजपा कैंडिडेट राजेश त्रिपाठी को हराया था। इससे पहले इस सीट से विनय शंकर के पिता पंडित हरिशंकर तिवारी लंबे समय तक विधायक रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विनय शंकर तिवारी ने बसपा का दामन छोड़कर सपा का हाथ थाम लिया। चिल्लूपार विधानसभा सीट से सपा ने विनय शंकर तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया।
हालांकि विनय शंकर तिवारी फिर से चुनाव हार गए। अब चर्चा उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की। अमरमणि त्रिपाठी का करियर विवादों से भरा रहा है। लखनऊ में हुई कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। वह लंबे समय तक जेल में रहे। हालांकि साल 2023 में उन्हें रिहा कर दिया गया। अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी भी राजनीति में हैं। वे साल 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2015 में एक हादसे में उनकी पत्नी की मौत हुई, जिसे बाद में हत्या का मामला माना गया। इसके बावजूद उन्होंने 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में बहुजन समाज पार्टी और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर वे अपने क्षेत्र में लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। देश में अगर माफिया से माननीय बनने वालों की चर्चा होती है तो ब्रजेश सिंह का नाम काफी प्रमुखता से सामने आता है। वाराणसी के रहने वाले ब्रजेश सिंह की माफिया मुख्तार अंसारी से अदावत काफी चर्चा में रही। ब्रजेश सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और एमएलसी बने। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी एमएलसी रह चुकी हैं। ब्रजेश सिंह की अगली पीढ़ी में उनके भतीजे सुशील सिंह राजनीति में सक्रिय हैं। वह वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं और सैयद राजा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। सुशील ब्रजेश सिंह के भाई स्वर्गीय उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह के बेटे हैं। सुशील क्षेत्र में काफी लोकप्रिय और सक्रिय नेता माने जाते हैं। वहीं अब बात करते हैं पूर्वांचल की राजनीति में धमक रखने वाले बाहुबली नेता विनीत सिंह की। इनका पूरा नाम श्याम नारायण सिंह है। ये वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके 2 बेटे हैं, लेकिन वर्तमान में इनके बड़े बेटे आकाश सिंह उर्फ सन्नी राजनीति में काफी सक्रिय हैं। आकाश अपने पिता के साथ रहकर राजनीति का अध्याय पढ़ रहे हैं और क्षेत्र में अक्सर कार्यक्रमों और चुनावी जनसंपर्क में पिता के साथ देखे जाते हैं। विनीत सिंह की पत्नी प्रमिला सिंह भी राजनीति में हैं और सोनभद्र की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो यूपी में बाहुबली नेताओं की अगली पीढ़ी अब राजनीति में आने के लिए कदम ताल कर रही है। इसमें से कुछ तो स्थापित हो चुके हैं और कुछ स्थापित होने के लिए कतार में हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये युवा पीढ़ी न सिर्फ अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सहेजने के लिए आतुर है, बल्कि क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर ये राजनीति की बारीकियां भी सीख रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये युवा अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सहेज कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा कैसे कायम रख पाते हैं।